गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। 15,000 प्रति माह के किराए पर एक घर लिया। अजय ने एक महीने में केवल 15 दिन इस घर में रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुनील भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्हें साथ मिलकर अपने किराए के तौर पर 10,000 का भुगतान करने का फैसला लिया। सुनील पूरा महीना इसी इसी घर में रहता है। यदि अजय और सुनील उन दिनों की संख्या पर किराए का भुगतान करने का फैसला लेते हैं, कितने दिनों में इस घर में रहते हैं, तो किराए में अजय, सुमित और कृष्ण की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो अजय अजय और सुनील अजय, सुनील, कृष्ण और सुमित। अजय, सुनील, कृष्ण और सुमित। अजय कितने दिन रहता है? 15 दिन। सुमित कितने दिन रहता है? 30 दिन। तो ये इसका हो जाएगा एक, इसका हो जाएगा दो। एक और दो। ये दोनों पूरे महीने रहते हैं, तो इनका अनुपात हो जाएगा 3। इनका हो जाएगा दोनों का मिला के, इनका अगर 5,000 है तो 3, और इनका 10,000 है तो इनका अनुपात हो जाएगा 6। इनका इसका 3 और इसका 3। इनकी इकाई कितनी है? 5,000 रुपया। इनकी इकाई कितनी है? 10,000 रुपया। तो अजय, सुनील, कृष्ण और सुमित। अजय अजय 1:2:3:3। इन सब का एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 9। 9 के बाद में 9 9 में 9, कुल 9। 9/1/9, 2/9, 3/9, 3/9। तो ये हो जाएगा 1/9 अनुपात 2/9 अनुपात 3/9 का मतलब 1/3 अनुपात 1/3। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित वितरण के लिए अनुपस्थित मान ज्ञात कीजिए जिसका माध्य 12.58 है। इसका माध्य कितना है? 12.58। तो माध्य राशियों का पहले 5 × 2, 5 दूनी 10, इंटू 8 पंजे 40, इंटू 10 8 80, 12 × 22 होता है 264, प्लस 7p प्लस 20/80, 25 दूना 50 बटा 25 दूना 50 बटा, इन सबको जोड़ने पर 2 5 8 8 और 2 10 और 5 15 15 और 22 37 37 और 7 37 और 7 44 44 और 6 50, 44 और 6 50 बराबर कितना है? 12.58। तो ये हो जाएगा 500, इधर प्लस आएगा 524 प्लस 7p बराबर 12.58 इंटू 50। तो 7p बराबर 12.58 इंटू 50, ये हो जाएगा 629 माइनस 524। p बराबर हो जाएगा 105/7। 105/7 बराबर 15। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति हावर कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितने बस द्वारा लिया गया समय? तो 20 मिनट में 5 किलोमीटर की, तो 60 मिनट में 15, 60 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी
बीस 20 मिनट में कितने की? 5 किलोमीटर की। तो 60 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल 3 कम, तो 3 कम हो जाएगी इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति आवर। 60 मिनट में 12 की, तो 12/60, 12/60 कितने मिनट, कितने किलोमीटर की? 5। तो 12 × 12, 12×5 = 60, 5 से 12×5 = 12। तो 5 किलोमीटर की कितने में? 60/12, 12×5 = 60, पचम 25 किलोमीटर। 25 मिनट, 25 मिनट। आगे देखे स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन। यदि 154 154/0.154 बराबर 15.4/x, तो ये हो जाएगा 15.4 इंटू 0.154 बटा 154। ये इधर आ जाएगा कितना? इसका 10। 154 से 154 चला जाएगा, 1 2 3 4, 4 छोड़ के 0, 0.0154, 0.0154। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन। एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। ए और बी की चाल का अनुपात कितना है? 4:5। ये किसका अनुपात है? चाल, चाल का अनुपात। तो समय का अनुपात हो जाएगा 5:4। एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है। ये 20/1 इंटू 20/1 ए इंटू 20/ए इंटू 5, 20×5 = 100, 20×5 = 100 मिनट, 20×5 = 100 मिनट। एक गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय 100 मिनट। आगे देखिए स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन। 3 महीनों के लिए 16% वार्षिक दर से 12,000 की धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है, तो 3 × 4 बराबर 12 माह है। 12 माह का मतलब 1 साल। और 16%, 16/4, 4% की दर से, तो 12,000/100 इंटू 4, 0 से 0, 12×4 = 48, 480। आगे देखे स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन। यह दिया गया एबीसी में DE बराबर BC, तो एक त्रिभुज है। ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो DE, तो BC, BC बराबर BC बराबर DE, BC बराबर DE। ABC और समरूप होंगे, ABC और ADE। ABC एंड ADE, यह है समरूप। AE 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 बटा AC, AE बटा AC बराबर AD बटा AB। तो AD कितना है? ये
कितना हो जाएगा, ए डी बटा ए डी प्लस डी बी, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना, 3 + 5, ये हो जाएगा 3.8, 3.8 ए ई बराबर ए सी बराबर 3/8। तो ए ई बटा ए सी कितना है, ए सी है 5.8, 5.8 बराबर 3.8, ए सी ए सी ए ई बराबर 5.8 इंटू 3/8, तो ये हो जाएगा काटने पर 2.1 सेमी। आगे देखें स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन। राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। राजेश एक कार्य को कितने दिनों में, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में, महेश उसी कार्य को 3 दिनों में, वे दोनों, तो वे दोनों 3 दिनों में 4 दिनों में, उनको कितना रुपए मिला, 350। अनुपातों का योग 7, 7 पंजे 35, 50, 50 इंटू 4, 200 रुपया राजेश को। आगे देखे स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समापवर्ती। तो 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम समापवर्ती। तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्ती कितना आ जाएगा, 2, और नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 21। तो 3 × 9 15 और 21, 3 9 15 21, 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 7 21, तो 7 पंजे 35, 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 315, 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 आएगा 315। तो 2/315 HCF। आगे देखे स्टूडेंट्स, 10वां क्वेश्चन। 1/4 प्लस 1 सही, 1/4 इंटू 5 प्लस, तो ये 1/4 प्लस 1/20 प्लस 1/120, तो बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ये आ जाएगा कितना, 30 प्लस 6 प्लस 1, 30 से 36, 37/120, 37/120। आगे देखे स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को का ज्ञात करिए तो 361, 300, 3 की घात 61 प्लस 3 की घात 62 प्लस 3 की घात 63 प्लस 3 की घात 64 में पूर्ण विभाजित हो। तो 3 की घात 61 कॉमन आ जाएगा, 3 की घात 61 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 4। तो 3 की घात 61, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, तो यह हो जाएगा 3 की घात 61 कोष्टक 9 और 36 40, 40, ये हो जाएगा 3 की घात 60 इंटू 3 की घात 1 इंटू 10 इंटू 4, 10 इंटू 4, तो 3 की घात 60 इंटू 10 दिया 30 इंटू 4, 30 से पूर्णतः विभाजित होगा। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। महेश ने अपने स्टॉक के 3/4 हिस्से को 20% लाभ पर और शेष को 15% लाभ पर बेच दिया। मान ले उसके पास 400 कोई वस्तु है और एक वस्तु 100 रुपए की है, तो कितना, 40,000। तो उसमें से 300
300 मतलब 30,000 को वो कितने पर, 20%, लाभ पर मतलब 36,000 में, और कितना बचा उसके पास, 100, एक की कितनी रेट, 10,000, तो 15% लाभ पर मतलब 11,500, 36 एक 37, तो 7,500 बटा 7,500 बटा 30,000, 7,500, 40, 30, 40, 7,500 बटा 40,000 इंटू 100, 7,500 इंटू 40, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 75 बटा 4, 4 एकम 4, 3 4 8 32, 4 4 संते 28, 4 पंजे 20, 18.5% का लाभ। आगे देखे स्टूडेंट्स, 18.75% का लाभ। आगे देखे स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसके अनुपात 5/6 की दोनों संख्या में घटाने पर प्राप्त अनुपात 17/22, तो 5/6, तो 5 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स किससे कम हो, 17/22, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 22x, कम कम होना चाहिए मतलब ज्यादा, 102 माइनस 17x, तो ये हो जाएगा 8 5 x, तो x बराबर हो जाएगा 8/5, x बराबर 1.6। आगे देखे स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, यदि संख्या के 2/3 में 70 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 और उस संख्या का 1/4 के योग के बराबर आता है। तो अक्स के 2/3, 2/3 माइनस से 70 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 30 प्लस अक्स इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 2x/3 माइनस x/4, x उधर चला जाएगा, तो 30 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 5x, 5x बराबर 100 इंटू 12, तो x बराबर 100 इंटू 12/5, 100 इंटू 12/5, 5 से 20 बार, तो ये हो जाएगा 240। आगे देखें स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, उनमें से 252 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत कितना होगा। तो 352 उत्तीर्ण हुए, कुल कितने थे 370 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0 से 0, ये हो जाएगा 3520 और 37, तो ये चला जाएगा 95% लगभग। आगे देखे स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 17 और उनके वर्गों का योग 145, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं अपन को ऐसे माननी पड़ेगी, 8 और 9, 8 और 9 का योग 17 हो गया, 8 अंटे 64 और 9 नाम 81, 145। आगे देखे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि अपने मूल से 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। तो 100 से कितनी हो जाएगी 150, तो 50/6 इंटू 100,
तो ये हो जाएगी 50/6 इंटू, तो 50 इंटू 100 नहीं आएगा, 50/6, तो ये हो जाएगी 6 8 48, 8 सही 2/6, तो हो जाएगी 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3 वर्ष। आगे देखिए स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन। एक नदी पर बनाया गया एक पुल पुल तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है जैसा कि दिखाया गया है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी? तो नदी की चौड़ाई तो ये 45 का है, तो ये सामने वाली भुजा एक एक ये हो जाएगी, ये वाली भुजा √2, तो √2 बराबर 150, √2 बराबर 150, तो x बराबर 150/√2, तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 इंटू √2, तो x बराबर 150 √2/2, तो ये चला जाएगा, x बराबर 75 √2, x बराबर 75 √2। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 21 सेमी की भुजा वाले एक घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। तो घन की भुजा, जो गोले का व्यास होता है, तो घन की भुजा r बराबर होगा 21/2 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ तो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r³ 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, तो 7 या 21 से 21 चला जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 चला जाएगा, 2 से 11 बार 21 इंटू 11, 21 इंटू नहीं 441 इंटू 11, 441 इंटू 11 हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखिए स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन। धातु के एक घनाभ की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इसे घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका हो जाएगा 50 इंटू 40 इंटू 32, घन में हो जाएगा 3, तो 50 का हो जाएगा 10 इंटू 5, 40 का हो जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 10 का कर देंगे 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बाहर आ जाएगा 1 5 1 2 3 में से, अब 2 में से 1 2 2 इनमें आ जाएगा 2 1 2 इनमें 2 और 1 2 3 इनमें 2, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन। जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो x/5 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 8, 5 और 3 8। जब इसी संख्या के वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 को 5 से विभाजित, तो कितना बचेगा 4। आगे देखिए स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है तो इससे कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? 60 को अगर वो 4/3, तो
20 20 चौक 80 आना चाहिए। और 60 को किससे गुना कर दिया, 3/4। ये 15 15 30 45, कितने की कमी आई, 35। 35 35 नहीं, 40 50। हाँ 35। 35/80 इंटू 100। 4 बार ये, 5 बार, 4 बार और 5 बार, 25 5 दूनी 10, 25 5 15, 15 और 2 17/4, 4 चौक 16, 4 12, 3 44.75%। आगे देखे स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका निकालना अपन को एलसीएम, 12 16 24 और 32। तो 4 का भाग जा रहा है, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 6 24, 4 अंठे 32। फिर 2 से 2 3 4 3 3 1 1 2 और 4, फिर 2 1 और 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूना 48, 48 इंटू 2 96। आगे देखे स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन। एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 है तो सुदर्शन ने कंपनी से नगद की बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 75,200 बटा 100 इंटू 95, 75,000, तो ये 20 से 20, 752 इंटू 95। तो 5 दूनी 10 का 0, 1 5 25, 26 का 6, हासिल की 2, 7 पंजे 35 और 2 37। 9 से 9 दूनी 18, 1 9 पंजे 45, 1 46 का 6 4, 9 7 63, 63 4 67, 0 8 और 6 14 का 4, 1 7 दूनी 14 का 4, 1 7 और 3 10 11 का 1 1 6 1 7, 71,440, 71,440। आगे देखे स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 720 से गुणा करने पर एक गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। गुणनफल क्या प्राप्त हो, एक एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो 720 बटा 2, 360 बटा 2, 180 बटा 2, 90 बटा 2, 45 बटा 5, 9 से एक बार। तो 9 9 जाएगा, 9 इंटू ये 4 इंटू 5 सिंगल बच रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर। आगे देखे स्टूडेंट्स 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य पहले 5 चौका 20 प्लस 6 8 48 प्लस 14 इंटू 7 14 7 98 प्लस 11 इंटू 8 88 प्लस 9 27 बटा 14 और 11 25 25 और 3 28 28 और 12 28 और 12 40। इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 281 बटा 40 किससे जाएगा, 7.025। आगे देखे स्टूडेंट्स 27वां क्वेश्चन। 60 छात्रों के समूह में 65 ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया और 30 ने अपने लिंग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया। कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया। तो 60 तो 65 प्लस 30 माइनस अक्स, तो अक्स बराबर आ जाएगा कितना, 5%। तो 60 बटा 100 इंटू 5, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 बटा 2 का आ जाएगा 3,
धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।